जय गुरु जी, संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, चैनल पे आप अपने सत्संग भेज सकते हैं दिए हुए नंबर पर, और जिनको लगता है कि हम सत्संग लिखकर या बोलकर नहीं भेज सकते तो वो अपना सत्संग मुझे कॉल करके भी सुना सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ना होगा कि मैं आपको अपना सत्संग सुनाना चाहती हूँ, तो मैं आपको फिर जो भी समय होगा मैं आपको कॉल कर लूँगी। संगत जी, आज एक सुबह जब मैं आँख खुली मेरी, उससे पहले मैं ये बोल दूँ कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है और आपको लगता है कि आपको जवाब चाहिए, तो मैं 100 के 100 तो नहीं कह सकती, लेकिन जहाँ तक मेरी सामर्थ्य होगी मैं आपके जवाब देने की कोशिश करूँगी। आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और जो भी समय मुझे लगेगा कि मैं देने को तैयार हूँ तो मैं वीडियो में ही आप लोगों को वो जवाब दे दूँगी। तो समझ लीजिए, आज मेरी आँख खुली तो एक क्वेश्चन था मेरे सामने, और जो कि क्वेश्चन हम सभी के लिए है, क्योंकि जब हमारी कोई प्रिय चीज़ हमसे छूट जाती है तो हमें लगता है कि गुरुजी ने तो हमारे लिए कुछ किया ही नहीं, क्योंकि गुरुजी ने तो मतलब साथ देने का वादा किया हुआ है, हर हाल में वो आपके अंग संग हैं। लेकिन हम जब अपने किसी प्रिय को खो देते हैं, किसी प्यारे को खो देते हैं, तो हमें लगता है कि गुरुजी हैं लेकिन उन्होंने हमारा काम नहीं किया। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा प्रसंग, और फिर आप सुनिएगा संगत जी कि गुरुजी जवाब देते हैं, हर चीज़ का देते हैं। क्योंकि जब सुबह मैंने अंकल से बात की थी तब तक मेरे पास भी जवाब नहीं था, लेकिन अभी मैं आप सबको जवाब देने के लायक हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, प्रसंग ऐसे है कि एक गुरु जो अपने बैठा के अपने बच्चों को ज्ञान दे रहा है, परमात्मा के बारे में बता रहा है, परमात्मा कितने साधारण और कितने सरल होते हैं, उनको पाने में हमें कितना सुगम है, वो ये सब वर्णन कर रहे हैं और सत्संग सुना रहे हैं। और वो पुरानी कुछ कथाएं सुना रही हैं अपनी संगत को, जिससे उनको अनुभव हो सके कि परमात्मा हमारे अंग संग हमेशा होते हैं। अब एक भोला भगत, कहते हैं ना, भोले भाव से जो सुनता है मानता है उसको परमात्मा बहुत जल्दी मिलते हैं। तो एक भोला वो भी सुन रहा है, और जब उन्होंने बताया कि रोज़ रात को शिव जी वहाँ आते हैं और शिव आकर वहाँ पे अपनी पार्वती माता जी के साथ मतलब भ्रमण करते हैं, जगह का उन्होंने नाम बताया, तो उसे लगा कि अच्छा अभी भी आते होंगे। वो ये भूल गया था कि ये पुरानी कथाएं सुनाई जा रही हैं। लेकिन जो भोला भगत था उसने ये सोचा कि अरे मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाके वहाँ ढूंढूंगा, क्या पता मुझे भी मिल जाएं। और जब बता रहे हैं, गुरु बता रहे हैं, तो यानी ये तो 100% सच बात है। और गुरु तो मतलब जो उन्होंने कह दिया वो पत्थर की लकीर, तो यानी मुझे तो शिव और पार्वती के दर्शन हो ही जाएंगे। अब वो भोला भगत जाके उसी स्थान पर जाके बैठ जाए। जब बैठे तो घंटों बैठे रहे, इस भाव से कि अभी यहाँ से निकल कर जाएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि काम बहुत सारे हैं, बहुत लोगों से मिलना होता है, तो हो सकता है कि आज लेट हो गए हों, कल मिल जाएंगे। अब डेली का उसका यही काम, वहाँ जाके बैठे और इंतज़ार करे कि आएंगे। एक दिन नहीं आए, 2 दिन नहीं आए, तीसरे दिन उसको गुस्सा आया। बोला देखा, मुझे पता था मेरी किस्मत इतनी अच्छी है ही नहीं कि मुझसे आके शिव जी मिले या माता पार्वती मिले। क्यों? क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ, मुझे तो सभी धुतकारते हैं। अगर आप मुझे प्यार करते तो मुझसे मिलने आते। इतनी देर में दूर से देखता है कि शिव और पार्वती चले आ रहे हैं, तो उसे लगा ये तो मेरे लिए ही आए हैं। अब वो जब आए तो उनसे मिला, उनको प्रणाम किया, कहते हाँ मेरे गुरु सत्वचन करते थे, यानी उन्होंने जो बताया था सच में हुआ, और आप सच में यहाँ पे रहते हो, यहाँ पे घूमने आते हो, और मैं ही नादान था जो आप पे शक कर रहा था कि आप मुझसे मिलने नहीं आओगे, लेकिन आप तो मुझसे मिलने आए। अब शिव पार्वती बड़े प्यार से मुस्कुराए और बोले तू कुछ खाने के लिए हमें नहीं लेके आया हमारे लिए, क्योंकि हमें तो भूख लगी है। जब बोला गया तो बोला मेरे पास तो 2 ही रोटियां हैं, एक आप खा लो, दोनों आधी आधी, एक मैं खा लूँगा क्योंकि मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। तो बोले चलो आज हम इतना ही खा लेते हैं, कल हमारे लिए कुछ ज़्यादा लेके आना। अगले दिन फिर यही हुआ, अब 2 की जगह 4 रोटियाँ लेके आया, 2 शिव पार्वती जी की और 2 अपनी। अब तीसरे दिन भी यही हुआ कि उन्होंने 2-2 तो दे दी, 2 उसके लिए कम पड़ गई। वो बोले कि हमारा भी पेट नहीं भरा, कुछ अच्छा पकवान लेके आओ, हम तुमसे मिलने आते हैं और तुम हमारे लिए वही सूखी रोटी लेके आते हो, कुछ अच्छा बनवा के लेके आओ। अब अगले दिन जाके उसने बावर्ची से बोला कि मुझे कुछ अच्छा बना के दो, क्योंकि मुझसे स्वयं शिव जी पार्वती मिलने आते हैं और मैं उनके लिए भोजन लेके जाता हूँ। ये सिलसिला कुछ समय तक चला, और ऐसे चला कि बावर्ची परेशान हो गया। बोले इसकी तो फरमाइश ही ख़त्म नहीं हो रही है, कभी कुछ ले जाता है, कभी कुछ ले जाता है। पहले सादा खाना खाता था, अभी नई नई फरमाइश करने लगा है, तो मुझे गुरुजी से शिकायत करनी पड़ेगी। उसने गुरुजी से बताया
कि ये तो नई नई फरमाइश कर रहा है और मानता नहीं है, हट कर लेता है। ये कहता है कि नहीं, मुझे तो वही खाना है जो शिवजी पार्वती खाते हैं या जो उन्होंने बोला है, बहाना उनका ले रहा है। तो गुरु ने क्या किया, गुरु ने उसको डांटा और बोले कि अब तुझे नए नए पकवान खाने को नहीं मिलेंगे, जो भोजन आश्रम में बनता है वही मिलेगा। बोला मैं तो खा लूँगा, शिवजी पार्वती कैसे खाएंगे। बोले तू ज़्यादा वो मत कर, कुछ नहीं है, शिवजी पार्वती नहीं तुझसे मिलने आते। बोले आते हैं, मैंने बोला है ना आपसे, आते हैं वो मुझसे मिलने, और भोजन भी कहते हैं कि हमारे लिए ये लेके आ वो लेके आ। गुरु ने से थोड़ा सा डांटा तो बोले अगर तू इतना ही शिवजी पार्वती जी के साथ रहता है और वो तेरी इतनी ही बात मानते हैं, तुझसे मिलने आते हैं, तो कल आश्रम में एक बड़ा प्रोग्राम है, तुम उनको लेके आओ, यहीं पे वो आके भोजन करेंगे। अब भोला जब गया मिलने तो बोला चलो आज यहाँ भोजन नहीं है, आज तो आपको आश्रम में ही जाना पड़ेगा, मेरे गुरु ने आपको बुलाया है। तो शिव जी ने कहा कि मुझे सबसे नहीं मिलना, मैं तो तेरे लिए आता हूँ, मुझे तो सिर्फ तेरे से मतलब है। तो बोला ऐसे कैसे, गुरुजी ने तो मुझे आपसे मिलाया है, उन्होंने मुझे इतना रास्ता नहीं बताया होता, मुझे नहीं बताया होता आप यहाँ पे आते हो, तो मैं कैसे आपसे मिलता। तो बोले नहीं, तुझे मिलना है तो मिल, लेकिन मेरे को वहाँ आश्रम में नहीं जाना। तो भोला जो थोड़ा सा लेके आया था खाने के लिए, रास्ते के लिए, तो वो शिव जी के आगे उसने रख रखा था, तो उसने तुरंत उठा लिया कि जाओ, तो फिर नहीं खाना ना तो नहीं खाना, आपको ये भी खाने को नहीं मिलेगा, आपको चलना ही नहीं है, आपको यही नहीं है कि मेरे गुरु बुला रहे हैं और गुरु को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है, गुरु की बात मानी जाती है, आप मेरे गुरु का अनादर कर रहे हो। अब भोले बाबा तो बोले चलो, जब तुम्हें जाना ही है और तुम मेरी बात मान ही नहीं रहे हो, तुम हट ही कर बैठे हो, और तो चलो। अब आगे से जब आने लगे, आश्रम में तैयारियां हो रही थी, तो देख रहा था कि शिवजी है और उंगली पकड़े वो भोला चले आ रहा है और साथ में पार्वती जी हैं। देखा गुरु ने तो हैरत से जाकर दौड़ा और दौड़कर चरण पकड़ लिए उस भोले के, कि बोले तू मेरे लिए वो मार्गदर्शन बन गया जिसने मुझे परमात्मा से मिला दिया। तो भोला बोला मैंने कहाँ मिलाया, आपने मुझे मिलाया। बोले मैं तो सबको मिलाने की कोशिश करता हूँ, मेरी कौन सुनता है, और सुनने वाला तो वो है कि मैं खुद अपनी नहीं सुनता हूँ, मैं आज तक खुद नहीं मिल पाया हूँ, तेरे भोले भाव ने मुझे परमात्मा से मिला दिया और तूने है कि परमात्मा को मिलने पर विवश कर दिया। तो संगत जी, हम चालाकियों से किंतु परंतु करके परमात्मा को कभी नहीं पा सकते। हम जितने सरल और जितने भोले भाव से उनको पुकारते हैं ना, कहते भोले का भगत भोला और भाला भी, क्योंकि भोला और भाला दोनों साथ में होते हैं। अगर हमें कोई परेशान करता है तो हम भाला हैं, और जब अगर हमारे संग कोई अच्छे से तरीके से पेश आता है तो हम भोले बाबा के भोले भगत हैं। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें, क्योंकि परमात्मा को पाना सिर्फ सरलता से है, शानपंती से तो कुछ नहीं होता। आज जो क्वेश्चन था मैं उस क्वेश्चन के बारे में बात करती हूँ संगत जी, लेकिन मैं फिर बोलूँगी कि बहुत सी सारी संगत कंप्लेंट कर रही है कि आंटी आपके सत्संग नहीं मिल रहे हैं, तो उसके लिए आप बेल आइकॉन का बटन दबाएं। और आपको लगता है कि सत्संग नहीं मिलते तो 8 बजे मैं डेली सत्संग डालती हूँ, अभी एक ही डाल रही हूँ क्योंकि कुछ है रीज़न, समय नहीं मिल पाता है, तो एक ही डालती हूँ। बेल आइकन का बटन दबा लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अगर नोटिफिकेशन नहीं आती है तो आप सीधे चैनल पे जाओ, तेरा गुरुजी चैनल पे, और जाके अपनी वीडियो निकाल के लेटेस्ट देख सकते हो। तो अंकल का मैसेज ये था कि आंटी गुरुजी कुछ नहीं करते हैं, मेरे भाई जिसको गुरुजी बचा सकते थे गुरुजी ने नहीं बचाया है, मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया है, और आप सिर्फ चैनल चला रहे हो, पैसे कमा रहे हो, ये सब उसमें था। ये उनका गुस्सा भी हो सकता है और उनका वो भी हो सकता है। तो चैनल चलाना, पैसा कमाना वो मैटर नहीं करता है, वो उसको साइड कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन यही है कि गुरुजी ने इनके भाई को बचाया क्यों नहीं। संगत जी, एक टाइम पे मैं गुरुजी के मंदिर गई थी, और आप ये सोचो कि वो फेस्टिवल का दिन था, मेरे ख्याल से लाखों की तादाद में गुरुजी के मंदिर संगत पहुंचती है, लाखों की तादाद में, और उन लाखों के लाखों करोड़ों परिवार वाले होते हैं। अगर गुरुजी की संगत सभी, गुरुजी ये तो नहीं कहते कि मैं सबको धरती पे ही रखूँगा, मैं किसी को जाने नहीं दूँगा, ये तो कभी नहीं बोला गुरुजी ने। गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हें मोक्ष तक की प्राप्ति करा सकता हूँ, तुम्हारे 90% कष्ट मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ जिनको तुम झेल ही नहीं सकते। अब वो झेलने की बात यहाँ पे भी है और ऊपर भी है। ऊपर जाके भी हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है संगत जी, ऊपर जाने के बाद तो हम इतने बेबस है ना, अभी तो हम कंप्लेंट भी कर देते हैं परमात्मा से, तब तो हम कंप्लेंट भी नहीं कर पाएंगे। एक चित्र कहते हैं ना, चित्रगुप्त क्या करता है, वो चित्र खींच के रखता है और आपके सामने चित्र चलते हैं कि आपने ये गलतियाँ की हैं, वहाँ तो छुटकारे का कोई मतलब ही नहीं है, बात भी नहीं सुनी जाएगी आपकी। वहाँ गुरुजी आपका साथ देते हैं। और जीना मरना
मैंने उनसे पूछा कि अंकल जीना मरना कौन डिसाइड करेगा। बोले अभी उनका समय नहीं था, अभी उनकी उम्र नहीं थी। तो मैंने कि ये डिसाइड कौन करेगा कि उनकी उम्र थी कि नहीं थी, ये करता कौन है। बोले गुरुजी करते हैं। तो मैंने कि गुरुजी करते हैं लेकिन हमारे कर्म भी तो करते हैं। जब हम कोई बच्चा 4 महीने का ही पेट में मर जाता है, कोई आके धरती पे कुछ समय के बाद धरती छोड़ के जाता है, तो परमानेंट तो कोई नहीं है यहाँ पे। आज नहीं मरे तो क्या कल नहीं मरेंगे। और ऐसे तो सभी अपनों प्यारों को कोई किसी को जाने ही ना दे। मैं मेरे ख्याल से 4 साल की थी जब मेरी मम्मी ख़त्म हुई थी, और मैं बचपन से माता रानी को बहुत मानती हूँ, तो मतलब मेरी माँ तो जानी ही नहीं चाहिए थी। अभी गुरुजी से जुड़ने के बाद क्या मेरी ज़िंदगी में अप डाउन नहीं आते हैं? सब कुछ होता है, लेकिन संगत जी हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि गुरुजी हमारे लिए कितना करते हैं। उसी के लिए मैं आप लोगों को एक सत्संग सुनाने वाली हूँ। ये बात 2004 की है, और गुरुजी ने जब बताया, जैसे कहते ना, एक बार क्वेश्चन पूछ रहे थे कि तेनू पता है गुरुआ कोल मंगते क्यों नहीं है? तो बोले गुरुजी इसलिए नहीं मांगना चाहिए, हम गलत चीज़ मांग लेते हैं, ये वो। बोले नहीं, ये गल नहीं है। गल ये है कि तुसी कई बार रब नू, कहते ना, शिव सब कुछ देने की क्षमता रखते हैं, वो सब कुछ दे सकते हैं। और जब तुम उनको फोर्स करते हो, जिनको आप ये कहते हो कि नहीं चाहिए ही चाहिए, तो उस जो चीज़ नहीं मिल रही है उससे बड़ा पछतावा तुम लोगों को होता है, क्योंकि रब को पता है क्या चीज़ देनी है, क्या चीज़ नहीं देनी है। ये बात खुद कही थी कि मैं लोगों का कितना कल्याण करता हूँ, लेकिन लोग फिर भी ये कहते हैं कि गुरु ने हमारे लिए किया ही किया है। एक बार अंकल को गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया, क्योंकि कुछ समय के लिए गुरुजी ने सबसे मिलना बंद कर दिया था और किसी को भी नहीं पता था गुरुजी कहाँ हैं, और वो दिवाली का टाइम था। अब ये हम सब जानते हैं कि दिवाली पे बहुत सारे ब्लैक मैजिक होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो गुरुजी ने ड्रीम में अंकल को दिखाया कि गुरुजी के हाथ जो हैं बहुत पतले हो गए हैं और पैर बहुत पतले पतले हो गए हैं। अंकल के पास अगले दिन मतलब जब ड्रीम आया तो अंकल को फिक्र हुई कि पता नहीं गुरुजी की तबीयत ख़राब है, क्या है। तो अंकल ने आंटी को बताया, तो आंटी बोलती है कि हाँ मुझे भी सेम ड्रीम आया है कि गुरुजी के हाथ पैर बहुत पतले हो गए हैं और वो सही नहीं लग रहे, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बहुत वीक हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं। तो अंकल के पास गुरुजी का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे मेरे को आओ, दिवाली का फंक्शन है, कि अपना फंक्शन तुम हमेशा अपने घर मनाते हो लेकिन गुरुओं का नाल भी बनाया करो, क्योंकि एक समय होगा जब ये दिवाली तुम याद करा करोगे। अंकल जब पहुँचे बड़े मंदिर तो देखा वाकई गुरुजी के हाथ पैर बहुत पतले थे और गुरुजी बहुत वीक हो चुके थे। जब ये बात हुई और दिवाली का फंक्शन हुआ, क्योंकि गुरुजी ने तुरंत बोला कि कोई नहीं जानता है कि मैं किसका कितना कल्याण कर देता हूँ, किस किस के कष्ट मैं अपने ऊपर लेता हूँ, लेकिन संगत फिर भी ये कहती है कि गुरु ने हमारे लिए क्या ही किया है। मैं कितनी बड़े बड़े कष्ट अपने ऊपर लेके बैठा हुआ हूँ। गुरुओं का काम किसी का माड़ा करना नहीं होता, चंगा करना होता है। लेकिन हम जब हमारा चंगा नहीं हमें लगता कि नहीं हुआ, तो हम कंप्लेन करने लगते हैं कि गुरुजी ने हमारे लिए क्या है, क्या ही क्या है। तो गुरुजी कह रहे थे कि मैं लोगों ने कोई दसना है कि मैं किसका क्या कल्याण किया है, मैं लोगों को दसने को ही आया हूँ, मैं तो करने आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ कल्याण करने आया हूँ। ये बात हो ही रही थी तो गुरुजी एक सेटी पे बैठ जाते थे। तो गुरुजी ने जब अंकल से पूछा कि तुहानू पता है कि गुरुआं कोल मंगते क्यों नहीं है, तो उन्होंने सबने अपना अपना मत रखा। लेकिन गुरुजी ने जो बात बताई वो ये थी कि एक समय की बात है जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो जो प्रोफेसर थे वो मेरे गुरु थे, लेकिन मैं उनका गुरु था, वो मेरे गुरु थे। तो इस तरीके से वो बता रहे थे कि वो मैं उनको अपना गुरु मानता था, क्योंकि वो सर ये कहते थे कि जब भी इंसानी रूप में परमात्मा धरती पे आते हैं तो उनको भी गुरु की ज़रूरत होती है। तो मैं इनका गुरु हूँ, ये मेरे गुरु हैं। एक बार उनके घर गए थे, जब रोटी छोटी गुरुजी ने खा ली, आराम से बैठ के थोड़ी देर बैठे, और जब चलने लगे तो जो प्रोफेसर थे उनकी वाइफ ने गुरुजी के पैर पकड़ लिए और पैर पकड़ के बोली कि नाम लेके, क्योंकि उस टाइम गुरुजी को गुरुजी नहीं कहा जाता था, पैर पकड़ के बोली कि मैनू पता है तू सब कुछ कर सकता है, मैनू एक पुत्र दे दे, मैनू एक बेटा दे दे। तो गुरुजी ने कहा कि आंटी क्या आपको मैं अपना बेटा नहीं लगता हूँ? मैं भी तो आपका बेटा हूँ, आपको बेटे की क्या लोड़ है? तो बोली नहीं, मैनू प्रोफेसर दा वंश चलाने वास्ते एक मुंडा चाहिए। तो बोले, गुरुजी ने पूछा कि तुम्हारे दादाजी का क्या नाम है? आंटी ने बता दिया। दादा के दादा का क्या नाम है? दादा के उस आगे पूछा, फिर आगे कुछ पता नहीं था। तो गुरुजी ने कहा कि वंश जब तक होता है जब तक हम धरती में होते हैं, जाए पीछे कोई वंश नहीं होता है, और तेरा मुंडा मैं हूँ ना,
तुझे की मुंडे दी लोड़ है। बोली नहीं मैनू चाहिए। बहुत बहस होने के बाद गुरुजी ने बहुत समझाया कि रहन दो, रब कोल कभी फोर्स नहीं करते हैं रब कोल, क्योंकि तुम्हें पता नहीं होता है कि चंगा की है। लेकिन आंटी नहीं मानी। बहुत करने के बाद जब गुरुजी ने एक उनको दिखाया कि आंटी मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं तो कहते ना सूखे हुए लकड़ी को भी एक हरा भरा पेड़ बना सकता हूँ, मेरे विच इतनी शक्ति है, लेकिन तू मुंडा ना मांग, तू रहने दे। वो नहीं मानी। गुरुजी बताते हैं कि उन्होंने 3 तरह के अनाज मंगाए, गेहूं का दाना, मक्का का दाना और एक रागी, और तीनों को अंगूठे पे रख के और उनको एक प्लांट बना के दिखाया कि देख मैं तो नखून के ऊपर रख के ना मैं पेड़ तक उगा सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पर तू मेरे को मुंडा ना मांग, तेरा मुंडा मैं हूँ। आंटी नहीं मानी। तो जब गुरुजी ने उनको ब्लेस किया कि जा मैंने तेनू ब्लेस किया एक मुंडा, तो शाम को अगले दिन गुरुजी ने उन प्रोफेसर को बुलाया और उनसे कहा कि मैं तेनू एक गल दसनी है, पर तू मतलब प्रॉमिस करके आंटी नू नहीं बताएगा, और तूने बताया तो मेरा 7 जन्मों का जो जितना भी वो था वो ख़त्म हो जाएगा, अमाउंट ख़त्म हो जाएगा, मतलब मेरे ऊपर तुम्हारा कोई कर्जा नहीं रहेगा अगर तूने मेरी बात को खोल दिया या बता दिया आंटी नू नहीं दसी। तो गुरुजी ने बताया कि मैं इसलिए मना कर रहा था कि नहीं मांगना चाहिए बच्चा, क्योंकि वो आएगा ज़रूर लेकिन 11 साल तक की उम्र के लिए, फिर वो चला जाएगा। और एक माँ से उसका बच्चा बिछड़ जाए 11 साल की उम्र में, तो माँ का जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि मुंडा मत मांगो, लेकिन आंटी हैं कि नहीं मानी। मैं उसनों ब्लैस किया एक मुंडा, पर वो इतने समय के बाद चला जाएगा। तुहाडे घर विच एक फंक्शन होगा और फंक्शन में गुरबानी चल रही होगी, ये गुरबानी चल रही होगी, और वो उस वक्त इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा, पर तू आंटी नू नहीं दसेगा। ये बात हुई। और 11 साल का जब वो लड़का हुआ, उनके घर में एक गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश हुआ था, उनके घर में एक फंक्शन था, और 11 साल की उम्र में जैसे ही उसने मतलब कुछ खाया, प्रसाद लिया लड़के ने, और उसने दम तोड़ दिया। ये घटना घटी जैसे गुरुजी ने बताई थी वैसे के वैसे घटी। और फिर गुरुजी आंटी के पास आए 11 साल बाद, जब उनका बेटा चला गया, तो गुरुजी ने कहा कि आंटी नू बता मैं तेनू की दसा था। तो उन्होंने बताया कि गुरुजी ने तो पहले ही बता दिया था कि मुंडा 11 साल की उम्र में चला जाएगा। बोले इसीलिए मैं तुहानू मुंडा ब्लैस नहीं कर रहा था, मैं बार बार कह रहा था कि मेरे को मैनू फोर्स नहीं करो। बोले शिव रब एक ऐसा है जिसनों तुम वो भोले बाबा है ना, कि आप जितना उनको फोर्स करते हो वो प्यार में आके तुमको दे देते हैं, वो भोले भाव से तुम्हें दे देते हैं, लेकिन वो चीज़ तुम्हारे पास रहती नहीं है, क्योंकि तुम्हारे कर्म नहीं है, तुम्हारे कर्मा विच वो नहीं है, लेकिन तुम फोर्स करते हो और फिर पछताते हो। क्योंकि मुंडा नहीं था तो सब्र था, लेकिन 11 साल का अगर बच्चा चला जाएगा तो एक माँ को तसल्ली होनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो कभी भी हमारी ज़िंदगी अगर आपने संगत जी पूर्ण रूप से गुरुजी को सौंप दी है, तो आप यकीन करो गुरुजी से अच्छी आपकी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन कोई नहीं बना सकता है। अगले पल का हमें पता नहीं है, पिछला हम क्या करके आए हमें पता नहीं है, और बहुत बड़ी बात, कितने कर्म हम माड़े कर लेते हैं जब 1 सेकंड में हम बोलते हैं कि गुरुजी ने हमारा कुछ नहीं किया। उनका एहसान, उन्होंने हमें अपनी संगत बना लिया, इससे बड़ी तो कोई ब्लेसिंग ही नहीं है। दुनियावी चीज़ें, बच्चे, जीवन, ये सब एक दिन बड़े बड़े अवतार हुए, वो भी धरती पे परमानेंट नहीं रहे, तो हमारी औकात क्या है। ये तो उस वाला तरीका हो गया कि माँ ने और पिता ने भेजा बच्चे को पिकनिक पे कि 10 दिन के लिए आप ट्रिप पे जाओ, और बच्चा कह रहा है कि मुझे वापस ही नहीं आना, और वापस नहीं आना उसके लिए ऑप्शन नहीं है, आना पड़ेगा आज नहीं तो कल। लेकिन हम वही बच्चे हैं जो भगवान ने हमें कहा था कि जाओ अच्छे कर्म करो, घूमो फिरो, मौज मस्ती करो, रब नू याद करो, और हम जब जाने का नंबर होता है तो हम कहते हैं हमें आना नहीं है। क्या ना जाना ऑप्शन है? और अगर कोई जाएगा ही नहीं तो ये धरती भर जाएगी। और हर कोई इंसान अपने अपने कर्म लेके पैदा होता है, अपनी एक जर्नी लेके पैदा होता है। मैं गुरुजी को मानती हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं मानते हैं, तो क्या मैं उनका कल्याण करा सकती हूँ? मैं किस मुंह से गुरुजी से बोलती हूँ जिस इंसान ने आज तक एक बार मंत्र जाप नहीं किया गुरुजी का, मैं कैसे कह दूँ कि गुरुजी आप उनको ब्लेस कर दो? उनकी जर्नी वो अपने आप संभालेंगे, मुझे सिर्फ अपनी जर्नी संभालनी है, और मुझे हमेशा अपने गुरुजी के शुक्राने में रहने हैं, शिकायतों में नहीं रहना है। क्योंकि शुक्राना जब आ जाता है ना संगत जी, तो हम मतलब एक एक्सेप्ट करने लगते हैं कि जो हो रहा है वो बेहतर है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि रब हमारे साथ कभी बुरा नहीं करता, और जो बुरा होता है वो हमारे खुद के कर्म होते हैं।
गुरुजी ने कोई कुछ किया है, गुरुजी तो हमें ब्लेस कर रहे हैं। आप सोचो, एक परमात्मा धरती पे आके हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेके रात रात भर सो नहीं रहे हैं, और हम कहते हैं कि गुरुजी ने हमारे लिए क्या ही किया है। तो बहुत सारी संगत को ये जवाब आज मिलेगा, और अच्छी तरह से मिला होगा, क्योंकि मेरे सामने अभी अभी ये जस्ट सत्संग मन में आया था मैंने कि शायद ये सत्संग आप लोगों के लिए है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।